हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं, हम चेक करेंगे। ठीक है, आज 2 डेक्स का यूज करने वाली हूँ। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप करें। ठीक है, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, इन डेक्स को प्लीज ब्लेस कीजिए और मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील कीजिए। दोनों डेक से कार्ड्स निकालूंगी, एनर्जीज क्लैरिफाई करूंगी और आप खुद देखिएगा कि रीडिंग कितनी प्रिसाइज रहेगी। राशियां जो दिखेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड आ रहा है द आउटसाइडर। उसके बाद मुझे यहां पे मिल रहा है कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद मुझे मिल रहा है एग्जिस्टेंस, फ्रेंडलीनेस, करेज, गिल्ट, morality, slowing down, playfulness, beyond illusion, कन्या राशि, वर्गो, लिब्रा, तुला राशि, मीन, मकर, एरीज, टॉरस, ये राशि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेटर सी, लेटर ई, लेटर एफ, लेटर जी, लेटर एम, लेटर एस, सुनीता, सोनल, सुरभि, सुनील, सुधीर, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। ट्रैवलिंग, इनर वॉइस, राइपनेस। आज दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की जो अंदर की जो अंतरात्मा है ना, बहुत ज्यादा बोल रही है, आज बहुत उनको ललकार रही है, पुकार रही है। क्यों? इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है अब फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। ओके, लाइक अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इस व्यक्ति ने आपको एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया है, जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, जैसे कि आप इनकी लाइफ में कोई महत्व ही नहीं रखते। और इस चीज ने आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ऐसा लगता है। ओके, समवेयर यू हैव बीन रियली रियली हर्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, ऐसा दिखता है कि यहाँ पे जो आपकी जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, बहुत टूट रही है फिलहाल इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर भी मुझे काफी ज्यादा इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति की इनर वॉइस इसको बोल रही है, इनको समझा रही है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया ना, वो सही नहीं था। आज ये जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। अपने पार्टनर के ड्रीम्स में भी आप आज आए हो। ओके, मतलब लास्ट नाइट आपको इन्होंने सपने में देखा है, आपको इन्होंने लिटरली फील किया है अपने पास। ओके, समवेयर बहुत मार्मिक सी एक भावना रही होगी। मे बी ये पर्सन रोया भी होगा थोड़ा बहुत आपके बारे में सोच के। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये चीज फील की है कि दिस पर्सन हैज हर्ट यू रियली रियली डीप डाउन, रियली रियली डीप डाउन। ओके, इस व्यक्ति का इल्यूजन टूट रहा है व्यूअर। इल्यूजन मतलब कि भ्रम। इस व्यक्ति को बहुत भ्रम था खुद पे, बहुत घमंड था अपने आप पे, बहुत अहंकार था। लेकिन इस वक्त इसको समझ में आ रही है आप पे अपनी डिपेंडेंस। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये पर्सन ये बात मान रहा है कि ये आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ये आपको प्यार करना और आपको मिस करना बंद नहीं कर सकते हैं। आज ये भ्रम टूट रहा है इस व्यक्ति का कि ये आपके बिना सब कुछ कर सकते हैं। ये आपको ये चाहिए, इन्हें आप नहीं चाहिए। अभी तक ये सोचते रहे हैं, लेकिन ये भ्रम टूट रहा है व्यूअर। दिस इज समवेयर चेंजिंग। ओके, तो डिपेंडेंसी डेफिनेटली दिखती है आप पे, आपके पार्टनर की। दिखता है कि ये व्यक्ति थोड़ा समय ले रहा है सोचने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप इसके सपने में भी आ रहे हो। ये व्यक्ति की अंतरात्मा इसको ललकार रही है। ये व्यक्ति इल्यूजन से निकल रहा है, भ्रम से निकल रहा है, आपके और अपनी दोस्ती के बारे में बहुत सोच रहा है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा समय लेना चाहता है, थोड़ा सा होल्ड ऑन करना चाहता है। ये पर्सन कह रहा है आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ओके, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ऑल राइट। अच्छा, क्या ये व्यक्ति झुकेगा? ये सवाल बार बार आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये व्यक्ति झुकेगा कभी? देखो, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड तो व्यूअर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि इसको झुकना पड़ेगा। इसको ये समझ में आ रहा है कि झुकना जरूरी है, वरना आपके और इनके बीच की जो ये डेडलॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये नहीं टूटेगी। ये व्यक्ति आपके साथ एक ट्रिप प्लान करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ थोड़ा ना अकेले समय चाहता है।
क्योंकि चीजों को क्लियर करना चाहता है। आज आते सोच रहा है कि कैसे ऐसा समय मिले जहां पे ये आपसे अकेले मिल सके। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। ओके, सो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अकेले लेके कहीं जाना चाहता है ताकि ये आपसे खुल के बात कर सके, ताकि केवल आप और वो हो वहां पे जहां, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह का कार्ड यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप देखो ना तो ट्रैवल का कार्ड इस डेक में भी आया है और ट्रैवल का कार्ड इस डेक में भी आया है, यानी कि ट्रैवल की एनर्जी बहुत प्रबल है। हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवलिंग जॉब हो या आपके पार्टनर का हो, या फिर फिलहाल आप ट्रैवल कर रहे हो या फिलहाल वो ट्रैवल कर रहा है, या फिर जैसा कि मैंने बोला इस व्यक्ति को आपके साथ एक मी टाइम चाहिए ऐसा लगता है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर होके अब एग्जॉस्ट हो चुका है, आपके और अपनी दूरी से व्यक्ति एग्जॉस्ट हो चुका है। ओके, इस व्यक्ति ने आपको चीट भी किया है, पास में धोखा भी दिया है, आपको बहुत परेशान भी किया है, आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी, मतलब हर्ट हुआ बहुत ज्यादा। ओके व्यूअर, आपका जो एक्सपीरियंस कर रहे हो आप फिलहाल, ये बहुत ही ज्यादा टची है, बहुत डीप डाउन महसूस कर रहे हो आप इस व्यक्ति से बिट्रेयल को। समवेयर यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद यू, और ये व्यक्ति आपकी इस एनर्जी को, आपकी प्रेजेंस को फील कर सकता है। और ये कह रहा है नो मैटर हाउ मच वी फाइट वी स्टे, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7, यानी कि आपको अपने माइंड से व्यक्ति झिड़क नहीं पाया है, आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहा है ये व्यक्ति बिल्कुल भी। मुझे रीबर्थ का कार्ड भी यहाँ पे मिल रहा है। रीबर्थ का कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। ओके, एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं आपसे कि जैसे कि होता है ना कि यार तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे, तुम भी तो मुझे कॉल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ऐसी इच्छा है कि आप इन्हें कॉल कर लो, ये चाहता है कि इस रिश्ते का रीबर्थ हो, आपका इनके साथ रीयूनियन हो। ओके, लेकिन आप ना व्यूअर मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो, आप मुझे बहुत एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि थक गए हो आप बहुत ज्यादा। ओके, मैरिज के आपने इनके साथ सपने देखे हैं, मैरिज ऑन द कार्ड्स आपके लिए था, ऐसा हो सकता है। एंड समवेयर ये जो सपना है ये फिलहाल ऑन होल्ड चला गया आपका। ओके, मैरिज सिर्फ शादी का ही कार्ड नहीं है, मैरिज एक परमानेंट कंपेनियनशिप को भी दिखाता है, लॉन्ग टाइम कंपेनियनशिप को दिखाता है। अगर शादी ना भी करो तो कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति के साथ बहुत लंबी पारी इस रिलेशनशिप की सोची थी, वो कहीं ना कहीं मुझे पॉज दिख रही है, होल्ड पे दिखाई दे रही है। ओके, आप भी बीच बीच में गिल्टी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, आपके अंदर गिल्ट आ रही है बहुत अधिक कि मुझे इस रिश्ते में एंटर नहीं करना चाहिए था। तो आप अपने आप से बहुत सवाल कर रहे हो। पहले आप इस व्यक्ति से बहुत सवाल किया करते थे, इनसे बहुत कुछ पूछा करते थे, पर आपको जब सही जवाब नहीं मिले तो कहीं ना कहीं अब आप अपने आप से सवाल करने लग गए हो कि यार मैंने तो गलती नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही इस व्यक्ति को ज्यादा बहुत ज्यादा सर चढ़ा लिया, या मेरी गलती थी, मुझे इस व्यक्ति को जांच के परख के एंटर करना चाहिए था रिलेशनशिप में। तो इस तरह का आपको ये भाव भी आ रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस दौड़ में कहीं ना कहीं, जब आप इस पर्सन के पास भागते थे, दौड़ते थे, पैरों में गिर जाते थे, थोड़ी भी देर के लिए आप ये सहन नहीं कर पाते थे कि ये व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, आपकी बातचीत थोड़ी कम हो जाए, वो चीज आपने जरा हैबिट को अब तोड़ना शुरू कर दिया है। आप जरा स्लो डाउन होने लग गए हो लाइफ में। आपको ये समझ आ रहा है कि लाइफ का पर्पस सिर्फ इस पर्सन को चेस करना नहीं है, लाइफ का पर्पस खुद जीना है, अपनी ग्रोथ भी है, अपनी खुद की भी कुछ अपेक्षाएं हैं खुद से ही। मेरे माता पिता की अपेक्षाएं मुझसे, सोसाइटी की अपेक्षाएं हैं, मेरी खुद की अपेक्षाएं हैं, मुझे और भी चीजों में ग्रो करना है। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर मुझे पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही प्रबल तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से। ओके, आप में से काफी सारे लोग, इनफैक्ट मोस्टली सभी लोग सेल्फ हीलिंग पे भी काम कर रहे हो। ओके, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। आप कोशिश कर रहे हो कि आप एडजस्ट कर पाओ, क्योंकि आप कुछ पीस चाहते हो। ओके, आप शांति चाहते हो, शांति चाहते हो आप। अब आप थक गए हो, थकान महसूस हो रही है, आपको लगने लग गया कि यार नहीं, मुझसे और नहीं चला जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर ने इस रिश्ते की जो टरेन है, यानी कि जो जो दैट टरेन दैट इज जो रीजन है, जैसे कि बहुत पथरीला कर दिया है इन्होंने, तो उस पर कितना टाइम तक चढ़ सकते हो, कितना टाइम तक आप सफर कर सकते हो, क्योंकि ये तो मुसीबतें पैदा करने रोकते ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा थके थके महसूस यहाँ पे हो रहे हो। हालांकि पार्टनर की भी इनर वॉइस काम कर रही है, उनके अंदर भी एक तरह की इच्छा आ रही है, वो भी आपके लिए जो उनके मन की वाइब्रेशंस हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है, उसको फील कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोलमेट कनेक्शन को महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा फील कर रहा है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम, ऐसा ये व्यक्ति सोच भी रहा है और आज इस कार्ड के थ्रू आपसे कह भी रहा है। व्यूअर, चाहता तो ये व्यक्ति आपसे है, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन के साथ साथ सोल कनेक्शन का भी कार्ड मिल रहा है। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू।
तो ऊपर ऊपर सतह पे बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं, दिखाई दे रहा है कि बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर डीप डाउन देखा जाए तो आप दोनों का आपस में जो कनेक्शन है वो काफी प्योर है, काफी डीप है। इट इज बियॉन्ड द लिमिट्स। ये सब जो जो भौतिक लिमिट्स होती हैं, ये जो अर्दी लिमिट्स होती हैं, इनसे बहुत ऊपर आपका रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल इन ऑल लगता है कि पार्टनर के अंदर चीजें बदल रही हैं, पार्टनर थोड़ा समय ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन पल पल को आपके लिए फ्लर्टी भी थोड़ा महसूस कर रहा है, आपको आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड भी महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा चाहता है कि आप इसका वेट करो कुछ समय के लिए, ये चाहता है कि ये वापस आएगा, ये कोशिश करेगा वापस आने की, एंड ये चाह रहा है कि फिलहाल आप थोड़ा इनका इंतजार और करो। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।